Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा। तो हमारा आज बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें मार्गदर्शन करने के लिए परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के एक वरिष्ठ भक्त श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं सभी जो नगर के भक्त हैं इनके लिए मैं थोड़ा सा प्रभु जी का परिचय देना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो प्रभु जी जो है 1990 में कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा लंदन का मंदिर है श्री राधा लंडनेश्वर, यहाँ सुबह स्ट्रीट पे जो मंदिर है वहाँ पे प्रभु जी हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ गए हैं। बाद में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा लिया और महाराज के आदेश से वो शिफ्ट हो गए गुजरात में वडोदरा में, और वहाँ प्रचार करने के लिए वो 1995 में वहाँ पे आए। और फिर 1997 में वो जो इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर है वहाँ के अध्यक्ष रूप में उन्होंने सेवा किया। फिर 2008 और 9 में वो हमारा महाराष्ट्र परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का जो गांव है अरवड़े, वहाँ के मंदिर के अध्यक्ष रूप में उन्होंने सेवा किया। फिर बाद में 2013 और 2014 में इस्कॉन नोएडा वहाँ पे वो अध्यक्ष रूप में रहे, और अभी करंटली वो इस्कॉन नागपुर के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। और प्रभु जी का जो बड़ा योगदान रह गया है इस्कॉन के लिए फंड रेजिंग में, और स्पेशल रिट्रीट्स वो लेके जाते हैं भक्तों के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। और मैंने खुद प्रभु जी का केवल दो ही बार उनका प्रवचन सुना, पिछले जो ब्रह्मचारी संघ था उसने। तो मैंने देखा कि प्रभु जी वास्तविक रूप में साधु है। साधु मतलब साधु मीन्स टू कट। तो जो प्रभु जी के जो प्रवचन होते हैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एकदम ऊपर उठाते हैं, वास्तविक स्थिति क्या है समझाते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रवचन है, इसलिए मैंने प्रभु जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे नगर के भक्तों के लिए आपका संग दीजिए। तो प्रभु जी तुरंत मान गए। तो आज हमारे यहाँ उपस्थित है, खास करके उनके जो प्रवचन है होली नेम के बारे में बहुत ही प्रभावशाली है ऐसे मैंने सुना है। तो आज हमको उनका संग प्राप्त हो रहा है। तो प्रभु जी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं हमारे नगर के कांग्रेगेशन ब्रह्मचर्य आश्रम की ओर से, और उनका स्वागत करते हैं आज के भागवतम प्रवचन के लिए 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सच्चिदानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी अहमदनगर के भक्तों को, विशेष करके गिरिवरधारी प्रभु को जिन्होंने मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया। तो उन्होंने बताया था कि भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय का 14वां श्लोक पे आप थोड़ा बताइए। तो हम थोड़ा श्लोक पढ़ के फिर तात्पर्य और अनुवाद प्रभुपाद जी का पढ़ के फिर उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड होली नेम वीक है जो सबको लाभ मिल रहा है दुनिया में हरि नाम का। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपन संस्कृतिं घोरां यन्नाम विभुतो गृह्णान् तत सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव
यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे माने भगवान के नाम से भयभीत रहता है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट उबरा जा सकता है। ओम ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ये भागवत के पहले स्कंद में शुरुआत में ही बताया जाता है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में भी या विवश स्थिति में भी कोई नाम लेता है, किसी भी तरह उच्चारण करता है या सुनता है या स्मरण करता है, तो वो पूरा जो समस्या है उससे मुक्त हो जाता है। विशेष करके जन्म मृत्यु से धीरे धीरे वो क्रमिक विकास करके पूरा मुक्त हो जाता है। भगवान ने अपनी सारी शक्ति उनके नाम में रख दी है। विशेष करके कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने देखा कि कलयुग की स्थिति कैसी है। मंद सुमंद मतयो, अभाग्य, हमेशा लोग डिस्टर्ब रहते हैं। जैसे अभी कोरोना में सब लोग डिस्टर्ब है, पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। इसी प्रकार हमेशा कलयुग में कुछ न कुछ समस्या आती है और सब लोग विचलित रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने ऐसा उपाय दिया है कि ऐसी अवस्था में भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। भागवत के 6ठे स्कंद में विवश स्थिति अजामिल की हुई। अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन थोड़ा पथभ्रष्ट हो गया और जब उसका मृत्यु का समय आया तो उसने अपने बच्चे को बुलाया जिसका नाम नारायण रखा था। भगवान को नहीं बुला रहे थे, अपने बच्चे को बुलाया जिसका नाम नारायण था। और वो कैसी स्थिति में? विवश स्थिति में। पूरा शरीर में कफ पित्त वायु तीनों का प्रकोप
ज्यादा बोल ना सके, ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उसी समय यमदूत आ गए। यमदूत का नाम सुन के ही सब लोग भयभीत होते हैं, लेकिन यहाँ तो अजामिल को यमदूत का दर्शन हुआ, तो आप सोचिए कितने भयभीत होंगे। लेकिन क्योंकि उन्होंने संकेत नामभास, भगवान को नहीं बुला रहे थे लेकिन अपने बेटे को बुला रहे थे, लेकिन नाम था तो भगवान का, तो भगवान परवाह नहीं करते हैं कि मेरा नाम इसने किस प्रकार से लिया। विशेष करके शुरुआत की अवस्था में, धीरे धीरे विकास करने पर भगवान और अच्छी तरह से आप नाम लो ऐसा चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में भगवान ऐसा नहीं मांगते हैं। जैसे महाप्रभु जब कृष्ण आए तो उन्होंने देखा कि इसका कितना सुकृति है, कितनी पुण्यशाली है, कितना पवित्र है, फिर उसके ऊपर कृपा किया द्वापर में। लेकिन जब महाप्रभु आए, अपात्र पात्र न देखी, किसी की पात्रता नहीं देखी, सभी को प्रेम देना चाहते महाप्रभु। तो हरि नाम जो है सबसे कृपालु है, इसलिए यहाँ युग धर्म बनाया है हरि नाम संकीर्तन। और श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो सेनापति भक्त है महाप्रभु के आंदोलन के। तो प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन इस्कॉन कहाँ शुरू किया? अमेरिका में, पाश्चात्य देश तारिणे। शुरुआत में श्रीला प्रभुपाद जी कहाँ गए? पम्पकिन स्क्वायर पार्क, वहां पर अकेले बैठ के करताल के साथ भगवान का कीर्तन चालू किया और हिप्पी लोग आए, कोई गिटार ले आए, कोई कॉन्गो लेके आए और बेवड़े, सभी प्रकार के लोग आए जिसका कोई लायकात नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रेम और शुद्धता से जो नाम मिल रहा था तुरंत ये पवित्र हो गए और बहुत सारे भक्त प्रभुपाद से दीक्षा ले लिए और संत बन गए, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, गुरु बन गए। देखिए नाम में कितना पावर है। तो शुरुआत में जो नाम है वो ये नहीं देखते हैं कि ये चंडाल है, ये बेवड़ा है, क्योंकि शायद गए होंगे तो वहां ज्यादातर विशेष करके वीकेंड पे, शुक्रवार की शाम, शनि और रवि को जो भी देखो उसके हाथ में बियर का डब्बा है, सिगरेट है, गांजा है, ऐसा सब होता है। सब लोग क्लब में लाइन में खड़े होते हैं नाचने के लिए और झूम बराबर झूम शराबी, इस प्रकार से मौज मस्ती लेने हैं। ऐसे लोगों के कान में भी अगर येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से उनका कान में नाम का ध्वनि चला जाता है, शुद्ध ब्रह्म, तो वो शुद्ध होने लगता है और श्रुतिमान होने लगता है। तो सचिनंदन महाराज बताते हैं जैसे कोई झाड़ू मारने वाला होता है, ऐसा सेवा हरि नाम को करते हैं। व्यक्ति के अंदर जाके इसको शुरू करना चालू कर देते हैं पहली बार सुनने से। इसलिए कहा गया है कि कीर्तन इस युग में ज्यादा शक्तिशाली है। बाकी 3 युगों में मानसिक जप शक्तिशाली माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन कलयुग में ऊंचे स्वर से ज्यादा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को भी लाभ होगा जो नाम लेगा और जो सुनेगा, क्योंकि हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारे पास बोलने के लिए जीवा भी है, सुनने के लिए कान भी है, लेकिन पशु है वो नाम उच्चारण कर सकते। तो ऐसे पशु, कीड़े मकोड़े, कीटाणु, वायरस,
वो भी ध्वनि से स्पर्श होके उद्धार होता है, उसको मनुष्य का शरीर मिलता है अगले जीवन और प्रगति कर सकते हैं। तो मन की जो नाम की महिमा है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बताया है कि अनजाने में, विवश अवस्था में भी कोई नाम ले है, तो भगवान उसकी पूरी रक्षा करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि ताजमहल में पहले आतंकवाद का ये हुआ था बंबई में, तो उस समय एक भक्त था जो पुलिस ऑफिसर था और उसकी मोबाइल में शिव भगवान का रखा था और आतंकवादी घुस गए और उस समय उन्होंने अपने पॉकेट में नरसिंह स्तुति मोबाइल में चालू कर दिया और 3 पुलिस ऐसे साथ में चल रहे थे और उधर से सामने आतंकवादियों ने गोली मारा, वो बच गए, वो अकेले बच गए और 2 पुलिस दूसरे मारे गए। तो विवश अवस्था है, ऐसा मैंने खुद अनुभव किया था 2-3 साल पहले। सुबह मैं उठ रहा था घर पे, तो मेरी किचन की खिड़की के बाहर 3-4 लोग ऐसे घूम रहे थे, तो मैं नींद में उठा था, मैं जाके सोचा ये सिक्योरिटी वाले लोग होंगे, तो मैंने उनको कहा कि तुम कौन हो, तो कुछ बोले नहीं, तो मैं समझ गया कि तो चोर डाकू है, तो मैं चिल्लाया चोर चोर चोर, तो वो तुरंत बोला इसको गोली मार। जब वो लोग बोले कि इसको गोली मार दो, तो मैं सीधा वहां खिड़की से हट गया और मैंने नरसिंह भगवान का स्तुति चालू कर दिया। फिर उन्होंने घर तोड़ना चालू कर दिया। 8 लोग थे, 8 डाक थे, तो पहले किचन का खिड़की तोड़ रहे थे, तो वो उनसे टूटा नहीं क्योंकि नरसिंह भगवान ने सब सेटिंग किया। ऊपर से मेरी पत्नी को बोला कि तू सबको फोन लगा, बुलाए सबको, और मैं नरसिंह स्तुति चालू कर दिया और फिर उनसे खिड़की नहीं टूटा था, बोला ये तो फिर दरवाजा तोड़ने लगे, तो दरवाजा भी नहीं टूटा, फिर दूसरा दरवाजा है वो तोड़ने लगे। उतने में सारे लोग आ गए, उनको जा पड़ा, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। भगवान का नाम है, हमेशा हमें रक्षा करेगा ऐसी अवस्था में जब हम बिल्कुल असहाय हो। आप आईसीयू में हैं, आपको नहीं है हरे कृष्ण बोलने का, आप केवल याद कीजिए भगवान का नाम, नाम स्मर। शास्त्र में स्मरण का भी बहुत है, स्मर्तव्यो सततम विष्णुर विस्मर्तव्य जातु चित। केवल हरे कृष्ण का आप नाम स्मरण करते हैं तो भी आप जीवन कल्याण हो जाएगा, आपका प्रगति हो जाएगा, आपका उद्धार करेंगे नाम। तो अजामिल का क्या हुआ? जब अजामिल ने ऐसी विवश अवस्था में नाम लिया, लेकिन उसी समय तो यमदूत आ गए थे उसको ले जाने के लिए, क्योंकि अजामिल ने ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किया था, सब पाप कर लिया, ऑलराउंडर बन गया था वो पाप करने में। पहले तो ब्राह्मण था लेकिन पतन हो गया तो सब प्रकार के पाप किए, जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन क्योंकि संकेत नामवास, उसने अपना बचाव के लिए नाम नहीं लिया था, विवश अवस्था में नाम लिया था, और वहां पर विष्णुदूत आ गए। फिर यमदूत और विष्णुदूत का बहस हो गया। वो बोले ये तो भगवान का नाम नहीं ले रहा था, अपने बेटे को बुला रहा था। तो विष्णुदूतों ने कहा देखो भगवान का नाम कैसे भी उसने लिया। तो वो लोग, उनका दोनों का बहस चल गया, विष्णुदूतों का यमदूतों का। फिर विष्णुदूतों ने कहा देखो तुम तुम्हारे बॉस को पूछ के आओ, तुमको पूरा ज्ञान नहीं है, अभी तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं किया है नाम महात्म्य का, हरि नाम चिंतामणि पढ़ो तुम, नहीं तो अपने बॉस को जाके पूछो। तो फिर यमदूत गए, यमराज से बोले भाई देखो हम तो इसको पकड़ने गए और हमको वापस भगा दिया विष्णुदूतों ने। बोले देखो आज के बाद कोई भी नाम लेता है किसी भी प्रकार से, विशेष करके विवश अवस्था में, तो आपको उसको मेरे पास नहीं लाना है,
क्योंकि भगवान का नाम से, भगवान का विवश अवस्था में एक नाम लेने से उसके जितने भी पाप है वो सब धुल जाते हैं। तो भगवान का नाम इतना पावरफुल है, तो इसलिए जो भक्तगण है उनको किसी भी अवस्था में भगवान का नाम लेना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। भगवान का नाम जो है, अगर आपसे अपराध भी हो रहे तो भी करते जाओ, बंद मत करो। अपराध बंद कर सकते हैं, नाम को बंद नहीं करना है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान के पास जाने के लिए योग्यता चाहिए, लेकिन हरि नाम प्रभु के पास जाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। अगर आपने नाम का अपराध भी किया है तो नाम का आश्रय लेने से ही वो अपराध का समाधान होगा। कैसे नाम लेना होगा? जब आपने अपराध किया है तो एक एक अपराध सतर्क होइया, यतनिते छाड़ी चीते विलाप करिया, नामेर चरण करे दृढ़ निवेदन, नामेर कृपा होएले अपराध विध्वंसन। मैं अपराधी हूँ हरिनाम प्रभु, मैंने आपके बहुत अपराध किए, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से जब नाम लेंगे, ये प्रणाली हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर बताते हैं, उसने जितना अपराध किया है वो धुल जाएगा। और कलयुग में कहा जाता है कि नाम से हम वैकुंठ जा सकते हैं। अगर हम अपराध से बचकर नाम लेना प्रयास करते हैं और ये अपराध ना के बराबर हो गए हैं और उसी समय हमारा मृत्यु हो जाएगा, तो हम केवल नामवाद से वैकुंठ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें गोलोक जाना है तो हमें प्रेम नाम चाहिए। तो नामवाद से वैकुंठ जा सकते हैं कलयुग में, गोलोक नहीं जा सकते। गोलोक जाने के लिए शुद्ध नाम चाहिए, शुद्ध। तो भगवान इतने कृपालु है कि कलयुगी जीव जिनका एक भी टके का लायकात नहीं है, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए भगवान ने नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन साथ में मिलके ज्यादा भी लाभ होता है। इसलिए शुरुआत की अवस्था, मध्यम अवस्था और उच्च अवस्था में भी कभी भी भक्तों के संग में कीर्तन और जप करने से ज्यादा लाभ होता है। जैसे सोचो कि आप आपके फ्लैट में अकेले बैठे हैं और हरि नाम ले रहे हैं, तो आपका जितना वोल्टेज है उतना आपको लाभ मिल रहा है। आप वोल्टेज 10 है तो आपको 10 का लाभ मिल रहा है। लेकिन आप मंदिर में चले जाते हैं जहाँ 20 भक्त बैठे हैं और वो भी सब 10-10 वोल्ट वाले हैं, तो आपको 200 वोल्ट का लाभ मिल रहा है, हैलोजन लग गया है कि नहीं। इसलिए वो जप करने में ज्यादा आनंद होता है मंदिर में जाते हैं तो। और धाम में चले जाते हैं, वृंदावन ऐसे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पर एक माला 1000 माला के बराबर है। लेकिन वृंदावन हाई वोल्टेज सर्किट भी है, एक अपराध भी 1000 अपराध के बराबर। इसलिए कलयुग का नाम है मायापुर। अगर आप मायापुर में चले जाते तो आपको 1000 वोल्ट भी, एक माला 1000 माला होती है, लेकिन अपराध होता है तो वो उसको चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु मायना नहीं रखते कि ये अभी अज्ञान है, ये तो स्वाभाविक है कि अपराध करेगा, इसको इधर रखते हैं, धीरे धीरे सुधर जाएगा। इस प्रकार से अहैतु की कृपा, अहैतु की कृपा के लिए नवद्वीप धाम है। तो धाम में भजन करने से ज्यादा लाभ है। अब जीव गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी भक्ति का अंग हो, उसका फल तभी मिलेगा जब वो नाम संकीर्तन के साथ हो रहा है। जैसे अर्चन पद्धति है, अर्चन पद्धति के साथ नाम जरूरी है। इसलिए देखो शिला प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, जब भी दर्शन होगा तो साथ में कीर्तन होगा, लेकिन या भागवतम प्रवचन होगा, तो पूरा
कीर्तन, कीर्तन के बिना दूसरा कोई अंग अपना पूरा फल नहीं दे सकता है। ये जीव गोस्वामी बताते हैं। पूरा लाभ लेने के लिए जो भी दूसरा भक्ति का अंग करो, आप भागवत करो, धाम में रहो, नाम जरूरी। आप देखें, आप गोवर्धन जाएंगे, कोई भी परिक्रमा करता है तो खाली परिक्रमा नहीं करते, उसके साथ अपना जप भी करते हैं या कीर्तन करते हैं, है कि नहीं? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में हरिर नाम एव केवलम, और कोई रास्ता नहीं है। और शिवराम महाराज बताते हैं अपनी किताब नवव्रज महिमा में कि 3 बार बोला है ना कि और कोई रास्ता नहीं है। तो साधना भक्ति से भाव भक्ति जाना, और कोई रास्ता नहीं है, हरि नाम ही है। और भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति जाना, हरि नाम ही है, और कोई रास्ता नहीं है। और प्रेमा भक्ति से कृष्ण प्राप्ति करना, और कोई रास्ता नहीं है, हरि नाम ही है। इस प्रकार से देखा जाए तो हरि नाम की इतनी महिमा है कि स्वयं अनंत शेष, जिनके 1000 सिर है और 1000 मुख है, वो अनंत काल तक, शाश्वत काल तक भी नाम की महिमा गाए तो समाप्त नहीं होगा। तो हम जैसे तुच्छ जीव, पतित आत्मा क्या बता सकेंगे हरि नाम के बारे में। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको ये ग्रंथ दिए, बाकी हमको क्या पता था। हम तो लंदन में भटक रहे थे और बंबई में भटक रहे थे, लेकिन ये हरे कृष्ण का इतना पावर है कि 56 घाट का पानी पीने वाला भी प्रवचन देने लग जाता है कि नहीं? बेवड़ा, चंडाल, कोई तो उद्धार कर देते हैं। हरि नाम में इतना पावर है। तो किसी भी अवस्था में हरि नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। हर अवस्था में हरि नाम को लेने का करना चाहिए। खाते हुए, सोते हुए, हर समय हरि नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम बिना नाम बिनो नाम कृष्ण में भेद नहीं है। अब हम लोग लायक नहीं है कि कृष्ण हमारे सामने खड़े हो जाए, लेकिन कृष्ण नाम के रूप में हमारे साथ है अभी। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो वही नाम हमें और दर्शन करवा देंगे। जैसे प्रणाली बताते हैं हरिदास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर कि पहले तो हम प्रभुपाद जी बताते हैं जस्ट ट्राई टू हियर योरसेल्फ चैंट सिंसियरली। हम पूरे मंत्र का उच्चारण करते हैं स्पष्ट रूप से और एक एक अक्षर वो सुनने का प्रयास करते हैं। जैसे विकेट कीपर होता है ना, तो बॉल डालता है, काम विकेट कीपर है और जीवा है वो बॉलर है। अरे तो वो कान को पकड़ लेना है, मिस नहीं कर सकते। मिस करते हैं तो बेजान से जब जाता है। शुरुआत में चलता है, शुरुआत में थोड़ा तो मिस होगा, प्रैक्टिस जब तक नहीं है तब तक, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, लगाव हो जाएगा तो मिस नहीं होगा। फिर लगाव बहुत जरूरी है। अनुदीनम आदरात, उपदेश अमृता में रूप गोस्वामी कहते हैं नाम कैसे लेना है, अनुदीन आदरात, हर रोज और कैसे, आदर के साथ, अफेक्शनेट रिस्पेक्ट। इसको और भक्ति विनोद ठाकुर जीव धर्म में कहते हैं स्नेह युक्त आदर। आदर और स्नेह, स्नेह युक्त, जिसको भगवद गीता भगवान कहते हैं प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम। तो शुरुआत में नाम कड़वा लगता है। शुरुआत में नए लोगों को ऐसा लगता है कि लोहे के चने चबा रहे, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जीवा पे इतना सारा पाप लगा हुआ है, मन के ऊपर इतना पाप लगा हुआ है। तो जैसे आपकी जीवा के ऊपर एक प्लास्टिक, पतला प्लास्टिक लगा दे और फिर एक लड्डू रखे, रसगुल्ला रखे, तो टेस्ट नहीं आएगा ना। तो नाम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी जीवा में है, प्रॉब्लम आपके मन में है, प्रॉब्लम आपके हृदय में। लेकिन नाम क्या है, वो प्लास्टिक को मेल्ट करेगा। अगर आप नाम लेते रहेंगे तो प्लास्टिक हट जाएगा और फिर रियल स्वाद आएगा। इसी प्रकार से शुरुआत में व्यक्ति केवल ध्वनि, शब्द ब्रह्म, ओम इति अनावृत शब्दात, तो दिव्य ध्वनि से
मुक्ति होगा। और जब व्यक्ति दृढ़ श्रद्धा के स्थल पे आएगा, निष्ठा पे आएगा, नाम लेते ही उसको भगवान का रूप दिखाई देगा। निष्ठा पे जैसे आप हरे कृष्ण करते हैं तो आपको ऐसे मानो कि आप ऑल्टर के सामने ही, आपके इष्ट देव के सामने खड़े हैं, ऐसे दिखता है। जैसे अभी हमको कैसा है कि कोई बोले मसाला डोसा, तो तुरंत मसाला डोसा का रूप दिखता है, उसका गुण दिखता है। और हमने यहाँ खाया मसाला डोसा, यहाँ खाया, यहाँ गोविंदा में खाया, वो सब लीला भी दिखता है। नाम रूप गुण लीला, तुरंत इंस्टेंट। परफेक्शन नाम में ऐसा है, जब आप नाम लेंगे और आपको नाम के साथ रूप दिखाएगा, भगवान के सारे गुण याद आएंगे और भगवान की लीला भी चालू हो जाएगी। दैट इज परफेक्शन ऑफ चैंटिंग द होली नेम। तो ये सब अवस्था है नाम की। धीरे धीरे क्रमिक नाम सबको ऊपर उठाएंगे, क्योंकि भगवान चाहते हैं तो उनका जो विभिन्न अंश है वो वापस उनके साथ जुड़े। और भगवान किसी जीव को, किसी आत्मा को कभी भी किसी अवस्था में, किसी क्षण ठुकराते नहीं है। परमात्मा के रूप आप कौन सी भी 84 लाख योनि में हो, भगवान आपके साथ है और इंतजार कर रहे हैं कि आप जो बाहिर मुख है तो वापस कैसे भगवान से सम्मुख हो। और भगवान हर रूप से देखते हैं कि इसको इस प्रकार से इसको मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए कि वो मेरी ओर देखे, मेरी बात सुने और यहाँ माया के जगत में सड़ने से बचे। भगवान इतने कृपालु है, लेकिन भूला भटका जीव जो है वो इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है। लेकिन भगवान इसलिए कलयुग में हरि नाम संकीर्तन कर दिया। उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके कान में हरे कृष्ण जाएगा, धीरे धीरे वो आएगा। इतना पावरफुल प्रोसेस भगवान ने बनाया है कि इसलिए जितना नाम संकीर्तन होगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है, हमारे सब लीडर्स लोगों ने ये हरि नाम सप्ताह रखा है। तो हर जगह हरि नाम संकीर्तन, कोरोना होते हुए ही बहुत 2-2, 3-3 लोग जाते हैं, सब जगह पर कीर्तन करते हैं, जूम पे सब लोग लगे हैं, कीर्तन करते हैं। तो इससे ज्यादा प्रचार हो रहा है और धीरे धीरे व्यक्ति नाम भजन में उन्नत होके कृष्ण प्राप्ति करेगा, शाश्वत धाम वैकुंठ गोलोक जा सकता है। तो इतना पावरफुल ये हरि नाम है। कैसे भी शुरुआत में लिया जाए, अनजाने में, जाने में, वो आपको मदद करेगा। और आप अच्छी तरह ले रहे हैं और फिर भी आप विवश अवस्था में फंस गए। जैसे सोचो कि हमारे परम पूज्य भक्ति चरू महाराज, उनको कोरोना हो गया, आईसीयू में चले गए, उनका सब किडनी, लीवर, हार्ट सब प्रॉब्लम हो गए, लेकिन और बेहोश, आईसीयू में ज्यादातर लोग बेहोश अवस्था में होते हैं। तो बेहोश अवस्था में भी वो जीव अगर वो चेष्टा करता है, क्योंकि शरीर तो, आत्मा और शरीर में फर्क है। तो शरीर जैसे मर जाता है फिर भी आत्मा नहीं मरता है। तो उस अंतिम काल में भी अगर वो जीव की चेष्टा है कि मैं उच्चारण करूं नाम का, लेकिन वो कर नहीं सकता है क्योंकि शरीर सड़ गया है बीमारी से या जो भी अवस्था से, एक्सीडेंट हो गया या जीवा गले का कैंसर हो गया, फिर व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है। लेकिन वो इच्छा कर रहा है भगवान का नाम लेने से, उससे भी उसका कल्याण हो जाएगा। इतना कृपालु है हरि नाम प्रभु। तो इसलिए हमें हर क्षण, हर समय हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। हम कैसे भी हो, किधर भी हो, कैसी भी अवस्था में हो, हरि नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम नाम आश्रय लेंगे तो निश्चित एक दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई इसमें शंका नहीं है। और विशेष विवश अवस्था में अगर किसी ने नाम लिया है तो भगवान उस
पूरा कल्याण करेंगे। जैसे रुद्रद्वीप, जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं, उसमें एक द्वीप आता है रुद्रद्वीप। तो रुद्रद्वीप में अगर किसी का देहांत होता है और वहां के रुद्र शिव जी को ऐसा लगता है कि ये नाम नहीं ले रहा है, तो वो जाके उसके अंतिम सांस के समय उसके कान में जाके गौरंगा गौरंगा बोलते हैं और उसका उद्धार होता है। जो भी नवद्वीप में शरीर छोड़ते हैं उनका कल्याण होता है, उनका कोई लॉस नहीं। लेकिन हम लोग कैसे हैं, हम लोग धाम में जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग सिटी में रहना चाहते हैं, माया में रहना चाहते हैं, है ना। धाम का महात्म्य है, लेकिन अगर हम सेवा में हैं, भगवान की सेवा में हैं, या कोई ऐसी अवस्था है कि हम शरीर से नहीं जा सकते तो मन से तो जा सकते हैं। जैसे कभी कभी हम भागवत प्रवचन में बैठे हैं तो हमारा शरीर तो भागवत प्रवचन में है, लेकिन हमारा मन घर में, नौकरी में, कहीं और सेवा में। तो इसी प्रकार से आप माया के जगत में रह के भी अपना मन धाम में रखो। घर ऐसा बनाना चाहिए मंदिर जैसा। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं ना, कब वो दिन आएगा जब हर घर एक मंदिर होगा, है ना। ये सब बहुत आसान है हरि नाम से। हाँ, अगर कोई अंतिम समय में बोल नहीं सकता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में होता है अपना रिलेटिव, तो प्रभुपाद जी का मशीन रख देते हैं वहां पर, और प्रभुपाद जी का जो मंत्र का उच्चारण है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो सुन के भी उनका कल्याण हो रहा है। तो हरि नाम देखो कितना पावरफुल है, कितना कृपालु है कि हर अवस्था में हरि नाम से व्यक्ति का कल्याण हो रहा है। भगवान की कृपा देखो आप, हमने कितनी बार भगवान को ठुकराया, हमने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो खाली शक्ति है। हाँ, जो मायावादी बोलते हैं, कितना हम बोला, कितना गाली दिया भगवान को, लेकिन भगवान वो सब क्षमा करते हैं। सबसे बड़े साधु तो स्वयं कृष्ण है। साधु के पास सारे गुण कहाँ से आते हैं? कृष्ण से आते हैं। तो जो कृष्ण का जो क्षमा का कैपेसिटी है, कोई सोच भी नहीं सकता है। इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ फॉरगिवनेस इज देयर इन कृष्ण। कितना भी उसने गलत किया, भगवान उसको क्षमा कर सकते। और साधु भी ऐसे, कितना भी गलत किया उसको क्षमा करते। तो इसी प्रकार जो नाम प्रभु है, वो कुछ समय के लिए आपको ट्रेनिंग देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपके ऊपर कृपा दृष्टि रख रहे। तो इसलिए हमें हर क्षण नाम का आश्रय लेना चाहिए, जो कलयुग का युग धर्म है। और ये हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु गोलोक से लाए हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। एक होता है अपराध संकीर्तन, एक होता है आभास संकीर्तन, लेकिन महाप्रभु के समय क्या था? प्रेम संकीर्तन। इसका सबूत क्या है? कि जब महाप्रभु जारीकंड गए तो शेर जो होता है सबको खा जाता है, हाथी हो गाय हो उसको। लेकिन महाप्रभु ने जो ही कीर्तन चालू किया तो हाथी और शेर एक दूसरे के साथ ऐसे कीर्तन करने लगे, नाचने लग गए। ये महाप्रभु जिसको भी स्पर्श किए वो तुरंत प्रेम अवस्था में आ गए। इतना हाई वोल्टेज था महाप्रभु में। तो बहुत ही हम भाग्यशाली है, क्योंकि 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग और 999 कलयुग के बाद महाप्रभु एक बार आते हैं। ये हरिनाम संकीर्तन प्रेम नाम, और प्रेम नाम कैसा? माधुर्योज्वल प्रेम रस युक्त नाम दे रहे हैं।
अब आप वहां तक पहुंच सके ना पहुंच सके वो अलग बात है, लेकिन आप कैसे भी नाम लोगे अंतिम समय में कम से कम वैकुंठ तो पहुंच ही जाओगे। तो वैकुंठ पहुंचने का बहुत इजी टिकट है, इतना इजी कभी नहीं किया महाप्रभु ने। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रसाद केवलम हो तो सारा संसार मुक्त हो जाता। बस हो सकता है आगे कभी युग में महाप्रभु ऐसा सोचे प्रसाद केवलम, केवल प्रसाद से सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान ने इतना कृपा नाम में रखा है कि वो नाम बस का नाम लेगा अंतिम समय में तो वैकुंठ चलेगा, इतना है। तो इसलिए हमें हर समय में भगवान का नाम लेना चाहिए जो भगवान से अभिन्न है, और भगवान ने सारी शक्ति, अपनी जितनी भी शक्ति है सारी नाम में रख दी है। इसलिए जो भी नाम लेगा, कैसे भी नाम लेगा, उसको लाभ ही लाभ है, कोई घाटा नहीं होने वाला। तो हर व्यक्ति को नाम लेना चाहिए। जितने लोग ये सुन रहे हैं जूम पे, और अगर आपने भगवान का नाम नियमित लेना शुरू नहीं किया है तो ये हरि नाम सप्ताह में शुरू करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। नाम से जो आपको मिलेगा वो कोई नहीं दे सकता है। नाम ही कृष्ण है, आपका हर समय रक्षा करेंगे। विशेष करके आपकी आत्मा का रक्षण होगा, आपका पालन होगा, और आपके जीवन का, आपकी आत्मा का उद्धार होगा। तो नाम आश्रय एकमात्र उपाय है इस कलयुग में। विशेष करके ये स्थिति में आप अनुभव कर रहे हैं, ऐसी महामारी में कितनी समस्या है, कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। लेकिन आप हरि नाम का आश्रय लोगे तो भगवान आपका बेड़ा पार देंगे, आपको ये संसार से तारेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। किसी कुछ कमेंट है या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी लोकनाथ स्वामी महाराज जी की प्रेरणा से आप अनेक स्थान पर लेक्चर्स दे रहे थे और ब्रह्मचारी भी सुन रहे थे और सारे कांग्रेगेशन के भी सुन रहे थे। उसकी आपकी तीव्रता और साधुत्व का पता चला। और आज गिरिवरधारी प्रभु जी भी इंट्रोडक्शन में बताए। तो ये तो कुछ भी ये हो गया आपका, वो म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, सुनाई नहीं देता। हाँ प्रभु, हाँ बोलिए। शुरुआत से बोलो प्रभु जी। नहीं, बीच में से बोलो। यस। तो प्रभु जैसे अभी गिरिवरधारी प्रभु जी ने भी बताया, तो देयर इज सम सीक्रेट पॉइंट्स, अ की टू सक्सेस। तो जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है, हम सबके लिए कि हम कुछ अंश जो आपको मिला है उसका प्रयास कर सके, तो वो प्राप्त करने के लिए कुछ 2-3 ऐसे कुछ पॉइंट बताएंगे आप, की टू सक्सेस। ये करने से मुझे ये मिला, तो आप भी कृपया इसको स्वीकार, तो मदद हो सकता है। थैंक यू। हरे विशेष करके मैं परम पूज्य सचिनंदन महाराज की रिट्रीट्स में जाता हूँ, और सचिनंदन महाराज बताए हैं उपनिषद से श्रवण के बाद मनन होता है और मनन के बाद निधि ध्यासन होता है। तो हम जब भी कुछ पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर, तो हमें उसमें से एक डायमंड पॉइंट लेना चाहिए, कम से कम एक हीरा लेना चाहिए। एक लेक्चर सुना 1 घंटे का या आधे घंटे का, उसमें एक हीरा की एक नोटबुक, छोटा पॉकेट डायरी में जाना चाहिए, तो आप धनवान बनोगे। अगर आप खाली बैठते हैं और फिर वो डायमंड पॉइंट आपके पास है नहीं, उसका चिंतन मनन करते नहीं है, मेरे जीवन में इसको लाने से क्या फायदा होगा, न लाने से क्या घाटा होगा, इसको कैसे लाए जाए, निधि ध्यासन, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत लंबा समय हो जाएगा प्रगति करने में। इसलिए हम जो सुनते हैं उसको समझना पहले है। जैसे गाय
गाय क्या करती है, जितना भी घास देखती है, जितना भी खाना देखती है, फटाफट अपना पेट भर लेती है, चबाए बिना, आधा चबा के। उसके बाद में एक जगह बैठ जाती है, फिर से निकालती है और उन सब चीजों को चबाते। तो इसी प्रकार से अगर हम, जो हमें कृपा मिल रही है, साधु प्रभुपाद की कृपा मिल रही है, उनके पुस्तकों के माध्यम से या प्रवचनों के माध्यम से, तो उसको समझना, मनन करके और उसको अपने जीवन में उतार के, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रगति का फास्टेस्ट तरीका है। अगर हम सुनते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते हैं, उसका कोई स्ट्रैटेजिक प्लान नहीं है कि कैसे उस स्थल पे आए, तो बहुत समय लग जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जैव धर्म में कि 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक साधक मरी हुई मछली की तरह, जैसे समुद्र या नदी में जो जल ऐसा ऐसा जाता है, मरी हुई मछली भी ऐसे ऐसे जाती है। हाँ, लेकिन जो दूसरा साधक है वो स्टेप बाय स्टेप, अभी ठीक है मैं भजन क्रिया पे हूँ, तो अनर्थ निवृत्ति पे जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके जाएगा तो फास्ट प्रगति कर लेगा। या मरी हुई बस ऐसे ही बैठ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए हम मॉर्निंग प्रोग्राम में गए हैं और ऐसे उधर खड़े हैं ऐसे पुतले की तरह भगवान के सामने, और मंगला आरती हो रही है तो भगवान का दर्शन भी उस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं हम, कोई भावना नहीं है। हाँ, तो भक्ति कहाँ है? अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जिसका आप दर्शन कर रहे हो उसके प्रति फीलिंग्स नहीं है, और उल्टा फिर मैं ब्रह्मचारी क्लास में समझाया था क्या क्या फीलिंग्स होता है, तो कहां से प्रगति होगा, उल्टा नीचे चले जाओगे। तो इसलिए प्रीति पूर्वकम कैसे हमारा मंगला आरती और एडवांस लेवल का हो सके, हम भगवान को प्रेम से निहारे, कैसे हम जब प्रेम से ले, प्रीति से ले, अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाएंगे, पत्नी को बुलाएंगे तो हाय जूली बोलेंगे, और अरे के राम राम, अरे के राम राम राम, तो नाम ऐसे लेते हैं कि जैसे लोहे के चबा रहे, तो जल्दी जल्दी कैसे? तो ये सोचना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन सोचते नहीं है और बदलते नहीं है, प्रगति नहीं हो सकता है। भक्ति का मार्ग का मतलब है आंतरिक परिवर्तन। जैसे जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में कहते हैं, द मेन बिजनेस ऑफ द डिवोटी इज चेंज ऑफ हार्ट। तभी होगा जब श्रवण मनन निधिध्यासन होगा। संक्षिप्त में ये। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।